स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तो केमिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसमें है जी लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और फिर इसके अंदर हम इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। और सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो ये दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो यहाँ ये जो प्रोसेस हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो होता है जी, ये प्रोसेस किसमें होता है जी? गैल्वानिक सेल, और इसको कहते हैं डैनियल सेल, और इसी को कहा जाता है जी वोल्टिक सेल। इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोसेस जो डैनियल सेल या गैल्वानिक सेल में होता है वो क्या है जी? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है जी? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो इसको हम हेडिंग दे देते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो वो कौन सी जी? पहली टर्म्स है हमारे पास जी, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, those reactions in which oxidation and reactions and reduction occur simultaneously। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उनको आप क्या कहते हैं जी? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो लिहाजा दो रिएक्शंस in which the oxidation and reduction both take place simultaneously are called the redox reactions। और redox reactions के अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। सो हम इन दोनों टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसकी वेरियस डेफिनेशंस हैं, और इसी तरह से हमारे पास है जी नेक्स्ट रिडक्शन। तो हम दोनों को देख लेते हैं जी, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दोनों टर्म्स ऑक्सीडेशन और एक तरफ हम कहते हैं जी रिडक्शन। गेन ऑफ, पहली डेफिनेशन की है गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस, by a substance is called oxidation। इसी के अपोजिट हम यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस, by a substance is called, इसको कहेंगे जी रिडक्शन। और दूसरी डेफिनेशन करते हैं जी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन
by a substance is called reduction oxidation, और यहाँ पे जाएगा जी gain of hydrogen by a substance is called reduction. So दो definitions होगी. Third point, loss of electrons by a substance is called oxidation, और यहाँ पे क्या देंगे जी gain of electrons by a substance is called, इसको हम कहेंगे जी रिडक्शन. Similarly, number 4, increase in oxidation number. Increase in oxidation number of an element is called, इसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हम क्या देंगे डिक्रीज इन oxidation number of an element is called reduction. तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है. और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हो उनको हम क्या कहते हैं जी रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मिसाल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बड़ा फेमस रिएक्शन है, गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी 0, फ्री स्टेट में हमेशा 0 होता है. कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे SO4 का -2 है, यहाँ पे इसका +2 हो गया, इसका -2 हो गया, इसका 0 हो गया. सो जिंक जो होता है 0 से किस में जा रहा है जी +2 में जा रहा है. इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इट मींस कि इसकी क्या हुई जी ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे कॉपर +2 से किस में आ गया जी 0 में गया. लिहाजा इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि कॉपर की क्या हुई जी रिडक्शन है. इसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और एक का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. और ये ऑल आर कौन सा रिएक्शन होगा, इट विल बी द रिडॉक्स रिएक्शन. तो लिहाजा ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो उनको हम क्या कहते हैं जी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. सो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. और इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, और वो टर्मिनोलॉजीज हैं electrolyte. What are the electrolytes? Electrolytes क्या होते हैं? ऐसे substances which can conduct electricity in solution state or molten state are called the electrolytes. तो हम यूँ कह सकते हैं कि substances which can conduct electricity in molten state. molten mean पिघली हुई हालत के अंदर. molten state और solution state called, उनको हम कहते हैं जी electrolytes. तो ये जो electrolytes हैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, etc. बेस्ट. तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं जी दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके अंदर दो टाइप्स हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स जो दो तरह के आ गए,
एक को हम कहते हैं जी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे आगे जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बड़ी आसान बात। What are the weak electrolytes and strong electrolytes? तो पहली बात हमने ये कही कि वो वाले सब्सटेंसेस जो मोल्टन स्टेट के अंदर या सॉल्यूशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फिर हमने कहा जी इलेक्ट्रोलाइट्स दो होते हैं, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डू नॉट completely ionized, which do not 100% ionized। तो weak electrolytes क्या है जी? which do not completely ionize। तो जो completely ionize नहीं होते उनको आप क्या कहते हैं जी? weak electrolytes कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कह दीजिए लेड क्लोराइड आ गया, PbCl2, PbSO4 आ गया, etc. These are known as the weak electrolytes. While on the other hand, दूसरी तरफ हमारे पास हैं जी strong electrolytes, which completely ionized। जो completely क्या होते हैं जी? ionized सॉल्यूशन स्टेट के अंदर। तो उनको आप क्या कहते हैं जी? कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल के तौर पे इनमें हमारे पास जी HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एटसेट्रा। इसमें हम वाटर को भी शामिल कर देते हैं। वाटर भी क्या है जी? वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो 100% आयनाइज हो जाते हैं उनको आप क्या कहते हैं जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो 100% आयनाइज नहीं होते उनको आप क्या कहते हैं जी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी? ऐसा सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट ऑफ molten state is known as the electrolyte। नेक्स्ट और टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर्स ऐसे कोई भी सब्सटेंस which allow to pass electricity through it, through them are called, उनको हम क्या कहते हैं जी? कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स मिसाल के तौर पे हमारे पास जी आयरन बहुत अच्छा कंडक्टर है, जिंक कंडक्टर है, सिल्वर मेटल कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, एटसेट्रा। ये सारे कंडक्टर हैं। इस तरह से HCl कंडक्टर है, H2SO4 कंडक्टर है, HNO3 कंडक्टर है। तो बेशुमार कंडक्टर्स हैं जी। HCl भी कंडक्टर है, HNO3 है, H2SO4 अच्छा कंडक्टर है, HI etc. These are also conductors. लेकिन कंडक्टर्स जो हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन है। कंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं one are called the electronic conductors, one are called the electronic or metallic conductors, और दूसरे उनको हम कहते हैं जी ionic conductors। तो वन बाय वन देखते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर्स, इनके अंदर क्या होती है जी? In these conduction take place by movement of free electrons।
उनको आप क्या कहते हैं जी? उनको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मेटल्स हैं लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, इस तरह से टिन है, these are metallic और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, क्योंकि इनके अंदर जो करंट की पैसेज होती है वो ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। ऑन द अदर हैंड जो आयनिक कंडक्टर्स हैं, ये क्या है? इनके अंदर कंडक्शन टेक प्लेस बाय मोमेंट ऑफ फ्री आयंस। कंडक्शन of current or electricity take place by moment of free ions। तो फ्री आयंस की वजह से जितने कंडक्शन होगी उनको आप क्या कहते हैं जी? उनको आप आयनिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो आयनिक कंडक्टर्स में हमारे पास है फॉर एग्जांपल मोल्टन NaCl है, KCl, KBr, CaCl2 etc. ये सारे क्या है? These are the ionic conductors। और सिमिलरली हमारे पास है जी HCl, HNO3, H2SO। तो ये भी क्या है जी? बहुत अच्छे आयनिक कंडक्टर्स। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। कंडक्शन ऑफ करंट डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी कंडक्शन क्या होती है जी? कम होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम्स जो है वो भी इंक्रीज करती है, और जब वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स जो है वो इंक्रीज करती है तो एट दैट टाइम ये होता है कि जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है वो रुक जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से कंडक्शन भी कम होती है। तो जबकि नंबर 2 पॉइंट्स में यहां पे हम मेंशन करते हैं इनकी जो कंडक्शन है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्शन इंक्रीज करती है। 2 पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं नो केमिकल डिकम्पोजिशन, no chemical decomposition occur upon passing the current। no chemical decomposition of substance upon passing current। इन जब आप करंट को पास करेंगे तो एट दैट टाइम कोई केमिकल डिकम्पोजिशन वहां पे नहीं होती, और इसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस अपॉन पासिंग करंट, अपॉन पासिंग करंट। तो करंट को पास करने पे केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। और चौथा
और लास्ट पॉइंट है जी कि resistance in case of the metallic or electronic conductor, resistance is due to the collision of positive ions and electrons. Positive ions and electrons, या हम उसको कहते हैं जी कर्नल्स। तो कर्नल्स की इंटरेक्शन की वजह से, उनके आपस में कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस जो होती है वो पैदा होती है। फॉर रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ atoms or positive ions and free electrons। मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये मेटल के एटम हैं जो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के आपस में कोलिजन होता है और उस वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो ड्यू टू इंटरेक्शन होती है। ड्यू टू इंटरेक्शन रेजिस्टेंस is due to interactions। वो इंटरेक्शंस क्या हो सकती है जी? वो सॉल्यूट पार्टिकल्स इंटरेक्शंस हो सकती हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस हो सकती हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस हो सकती हैं, सॉल्यूट हो सकती है, सॉल्वेंट हो सकती है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो सकती है। इस वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होती है। और पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है जी कि रेजिस्टेंस, मेटालिक कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है, increases by increasing temperature। जबकि यहां पे जो रेजिस्टेंस है आयोनिक कंडक्टर की वो क्या करती है जी? डिक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से आयोनिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर को बढ़ाने से इंक्रीज करती है। सो ये वो पॉइंट्स थे जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर्स और आयोनिक कंडक्टर्स के दरमियान। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम इसको डिफाइन करते हैं the motion of cations and anions towards their respective electrodes accompanying chemical change in an electrolytic solution under the influence of electric field is called
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। तो यू डिफाइन करते हैं जी, मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस towards their respective electrodes, accompanying the chemical chain, accompanying chemical change, chemical changes. Motion of positive and negative ions towards their respective electrodes accompanying chemical changes. In an electrolytic solution under the influence of electric field. In an electrolytic solution. जो electrolytic solution होगा under influence of electric field is called, इसको कहते हैं जी electrolytic conduction. This is called the electrolytic conduction or it is also called the electrolysis. इसी का दूसरा नाम क्या है जी? electrolysis. तो बेसिकली वो जो रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होते हैं, एनोड और कैथोड के ऊपर, उनको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इस तरह की जो कंडक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं। और दैट इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये कहाँ पे होती जी? take place in electrolytic cell. Electrolytic cell क्या है जी? केमिकल apparatus जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो अब हम आते हैं जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेसिकली इनके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं जी। ऐसे अपरेटस जिनके अंदर एक हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा आ गया जी गैल्वानिक और वोल्टिक सेल, और इसको क्या कहते हैं जी? डेनिस। अब आप देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। यह ऐसा अपरेटस होता है, apparatus in which a non-spontaneous redox reaction take place। ऐसा रिएक्शन, ऐसा apparatus जिसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है on the expense of electrical energy, on the expense of electrical energy, उस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, उसको आप क्या कहते हैं जी? कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी नेल्सन सेल, डाउन सेल, डायाफ्राम सेल, etc. These are some examples of the electrolytic cells. ये सारे क्या हैं जी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनिस सेल क्या है? ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे जी, apparatus in which a spontaneous
खुद बहुत होने वाला spontaneous redox reaction take place and generate electrical energy, not expense, and generate electrical energy, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है जी, जनरेट होती है, उसको आप क्या कहते हैं जी, कैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल और डैनियल सेल। इसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं और डैनियल सेल भी कहते हैं। अब और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो तो उसके अंदर जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उसको हम उन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और जो मोशन ऑफ आयंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रोड्स की तरफ, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स की दो टाइप्स हैं। एक वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोड्स। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स? पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ अ मेटल बेसिकली क्या होता है जी, इलेक्ट्रोड होता है। और जो इलेक्ट्रोड है ये दो तरह का है, एक को हम एनोड कहते हैं और एक को हम कहते हैं कैथोड। जो एनोड होता है ये, इसको हम डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल एनोड कहते हैं। और समटाइम्स इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो, बट जिसमें भी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसको आप क्या कहते हैं जी, कॉल कैथोड। सो ये थे इलेक्ट्रोड्स, ये दो तरह के, जिन एक को हम एनोड कहते हैं और दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। इस तरह से हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस किया और इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को डिस्कस किया। इस तरह से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस किया और हमने फिर इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स को डिस्कस किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक